अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू सक्सेस टेल्स। जैसा कि आप सबको पता है, कल हमने पहला लेक्चर अपलोड किया था। अच्छी एंगेजमेंट उस पर देखने को मिली, हमें स्टूडेंट्स का अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला। जितने भी कर रहे हैं, चलो एक की सिलेक्शन भी अगर हो जाएगी तो बहुत है हमारे लिए। तो कंटिन्यूसली मैंने आपको कहा कि एक मंथ अगर आपके एग्ज़ाम में बचा है, ये 2 एग्ज़ाम्स बहुत पास में है। एक है उसमें पटवारी का एग्ज़ाम रिटन इसका, और दूसरा जूनियर असिस्टेंट का रिटन। अगर आप इन 2 में, अगर यहाँ पे आपका उर्दू टेस्ट क्वालिफाई है और यहाँ पे आपका टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई है, तो आपका रिटन होने वाला है विद इन 1 मंथ और विद इन 1.5 मंथ। तो अभी अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट है तो मैंने आपको कहा है कि मैं सारे टॉपिक्स के, जितने भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स मेंशन हैं, उन पे MCQs लाऊंगा। उससे क्या होगा, एक तो आपका ये रिवीजन भी हो जाएगा और साथ साथ अगर कोई पॉइंट छूटा है आपसे तो वो भी आप ऐड ऑन करके चलोगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम हम सीधे ही चलते हैं कहाँ पे, अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक, तो मेरे बारे में भी आपको पता ही है कि मैंने खुद भी ये एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि मैं आपको इस एक मंथ में जितना भी गाइड कर सकता हूँ उतनी मैं कोशिश करूँगा, सो दैट कि यू कैन मेक इट। ठीक है, तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ द एंशिएंट नेम ऑफ द चिनाब रिवर। जैसे कि आपको पता है कि जियोग्राफी हम डिस्कस अभी कर रहे हैं। जियोग्राफी में ये जो टॉपिक है रिवर्स एंड लेक्स टॉपिक है, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे फॉर श्योर। ठीक, तो व्हाट इज़ द एंशिएंट नेम ऑफ द चिनाब रिवर। चिनाब रिवर का एंशिएंट नाम, पुराने ज़माने में या पुराना नाम जो है चिनाब रिवर का क्या था। चिनाब रिवर, एज यू नो कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ से हम देखते हैं इसका एंशिएंट नेम क्या है। क्या अस्कनी है, क्या संदबाया है, चंद्रभागा है, या संदकफू है। कौन सा इनमें से इसका एंशिएंट नेम है। देखिए 2 तो आपको पता है, 2 तो एलिमिनेट होंगे ना। आपने ये इसका नाम सुना होगा जम्मू कश्मीर में, जब भी आपने पढ़ा होगा ना ये सुना होगा। अब 2 यहाँ पे ऑप्शंस बच जाते हैं। 1 इज़ द चंद्रभागा एंड 2nd इज़ द अस्कनी। देखिए चंद्रभागा की बात अगर हम करेंगे तो चंद्रभागा ये कुछ नहीं है, ये 2 रिवर स्ट्रीम्स आ रही है, एक यहाँ से चंद्रा, 2nd भागा, एंड यहाँ पे मिलके ये चिनाब बनाते हैं। आपको ये भी याद होना चाहिए कि कहाँ पे ये मिल जाते हैं, आप खुद देख लीजिएगा। सोर्स क्या है चिनाब रिवर का, ये आपको पढ़ना है, सारी डिटेल्स चिनाब रिवर की। और इसका एंशिएंट नेम अगर हम देखेंगे तो दैट इज द ऑप्शन ए, अस्कनी इज द एंशिएंट नेम ऑफ द चिनाब रिवर। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन करके चलिएगा। बाकी चीज़ें भी जो चिनाब रिवर के ऑरिजिन है, कहाँ से गुजरता है, किसके साथ इंडस में ये कहाँ पे मिलता है, ये सारी चीज़ें आपको याद होना ज़रूरी है। तो 2nd क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके पास यहाँ पे है, तो दैट इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज़ इन उत्तराखंड। इन 4 ऑप्शंस में से उत्तराखंड में, देखिए ये रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया है एक एग्जाम में, इन प्रोजेक्ट्स में से उत्तराखंड में कौन सा प्रोजेक्ट है। क्या जमीरा है, क्या तहरी है, क्या कोनिया है, या शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। इन 4 में से कौन सा प्रोजेक्ट है, कहाँ पे, उत्तराखंड में। तो देखिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट आपने 2 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे पढ़े होंगे, 2 डैम्स आपने पढ़े होंगे। एक तहरी डैम पढ़ा होगा आपने, दूसरा मुझे बताइए कि महानदी पे एक डैम है उड़ीसा में, उसका क्या नाम है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट 2 डैम्स है हमारे पास। तो तहरी डैम अगर हम देखेंगे, तहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कम्प्लेक्स जो है यहाँ पे, तो ये कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है भागीरथी रिवर पे। कहाँ पे पड़ता है, भागीरथी रिवर पे। तो जो भागीरथी है उस पर ये डैम एक है, तहरी डैम, और ये कहाँ पे है, किस स्टेट में है, इंडिया की किस स्टेट में है, ये उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन 2nd इज द करेक्ट ऑप्शन। जो तहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स है, ये रिवर भागीरथी पे है। कहां पे है, ये है उत्तराखंड में। तो इसकी थोड़ी सी और डिटेल भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे जो तहरी ये प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, कब से ऑपरेशन में है, ये 2006 से ऑपरेशन में है। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसका है, तहरी डैम जो है, इट इज़ द टॉलेस्ट डैम इन इंडिया एंड इज़ अ मल्टीपर्पज रॉक एंड अर्थ एम्बैंकमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो किस रिवर पे है, ये भागीरथी रिवर पे। ये 3 पॉइंट्स आप इसके बारे में याद रखोगे। एक, तहरी डैम कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, कब से ऑपरेशन में है, 2006 से है, टॉलेस्ट डैम है, इंडिया में हाईएस्ट डैम है। ठीक है, और किस रिवर पे है, भागीरथी रिवर पे है। ये आप याद रखोगे इसके बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख लीजिएगा, द कावेरी वाटर डिस्प्यूट इज बिटवीन। देखिए पूछा गया क्वेश्चन है 2020 में, किसी एग्जाम में पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। अभी मैंने ये क्वेश्चन क्यों लाया, क्योंकि रिसेंटली अगेन ये कावेरी वाटर डिस्प्यूट न्यूज़ में था। तो मैक्सिमम चांसेस है कि आप
आपको यहाँ तो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ तो कावेरी वाटर डिस्प्यूट पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट है ये बहुत पहले से है, बहुत पहले से है। तो जब हम देखेंगे कि ये बार बार हमें देखने को मिलता है न्यूज़ में, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ दो स्टेट्स में आपस में डिस्प्यूट हो जाते हैं, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, इन दोनों के बीच में ये हमेशा से एक डिस्प्यूट रहा है, ठीक है। तो ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो इसकी है उसके रिलेटेड इसका ये डिस्प्यूट रहता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, कावेरी वाटर डिस्प्यूट इज बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। अब आपको क्या इसके बारे में, कावेरी रिवर का ऑरिजिन, कावेरी रिवर किन इंडियन स्टेट्स में, कि ये नॉर्थ में है पड़ता है कि साउथ में पड़ता है, ठीक है, इसका सोर्स क्या है, सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए कावेरी रिवर के बारे में। और इसके ये सबसे अभी न्यूज़ में पॉइंट है कि ये वाटर डिस्प्यूट फिर से न्यूज़ में है, किन दो स्टेट्स के दरमियान है, कर्नाटका एंड तमिलनाडु के दरमियान में जो वाटर डिस्प्यूट है दैट इज द कावेरी वाटर डिस्प्यूट, ठीक। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, इसकी डिटेल भी मैंने लाई है। यही मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब क्वेश्चन पढ़ोगे ना, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, यहाँ से करो, कहीं से भी एमसीक्यू सॉल्व करो। अगर ये आप मेरी बात सुन रहे हो कि जब भी एमसीक्यू सॉल्व करोगे उसकी डिटेल्ड एनालिसिस फिर देखो उस क्वेश्चन की, कि ये जो पूछा गया है क्या इसमें से कोई और डिटेल भी है जो हमें पढ़नी है, जो हमें याद रखनी है, सो दैट कि वो अपकमिंग एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है दो इंडियन स्टेट्स के बीच में है, वन इज द कर्नाटका एंड सेकंड इज द तमिलनाडु, कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच में है। वाटर शेयरिंग में जो मैंने बोला कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाटर, उस पे ये कॉन्फ्लिक्ट बना है और ये बहुत पहले से है। देखिए 2 एग्रीमेंट्स इस पे अभी तक हुए भी हैं, वन इज़ इन 1892 एंड सेकंड इज़ इन 1924। तो बहुत पहले से ये डिस्प्यूट है और अभी भी ये डिस्प्यूट कंटिन्यूसली चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच रिवर इज़ रेफर्ड टू एज सूर्यपुत्री डॉटर ऑफ द सन। जम्मू कश्मीर के हवाले से ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सूर्यपुत्री जो है ये रिवर जो है जम्मू में पड़ता है, जम्मू रीजन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। विच रिवर इज रेफर्ड टू एज सूर्यपुत्री डॉटर ऑफ सन, ठीक। तो कौन सा रिवर इनमें से सूर्यपुत्री कहलाता है? ऑप्शन पे एक नज़र। चिनाब, क्या चिनाब को बोलते हैं, मारूसूदर को बोलते हैं, तवी को बोलते हैं या रवि को बोलते हैं, ठीक है, रावी बोल लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये जो सूर्यपुत्री है डॉटर ऑफ द सन है, ये रिवर कहाँ पे पड़ता है? पहले ही मैं आपको हिंट देता हूँ, जम्मू में है, ठीक। तो तवी जो है जम्मू में, तवी जो है जम्मू में, इसको क्या एक और नाम बोलते हैं हम? सूर्यपुत्री, ये आप याद रखिएगा। और तवी पे कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है वो भी आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तवी पे कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट चल रहा है अभी। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मैं तेज चल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपने जम्मू कश्मीर के जो है रिलेटेड टू जम्मू कश्मीर कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे, ठीक। तो यहाँ पे अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑन विच रिवर इज द सरदार सरोवर डैम कंस्ट्रक्टेड। सरदार सरोवर डैम इनमें से किस रिवर पे कंस्ट्रक्टेड है? क्या यमुना पे है? नहीं, यमुना पे तो नहीं है। गंगा पे है? क्या नहीं है। क्या ब्रह्मपुत्रा पे है या नर्मदा पे है? ठीक। अगर हम देखेंगे जो दो रिफ्ट रिवर्स आपके पास है, नर्मदा एंड तापी, उनमें से नर्मदा जो है उसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो है वो है दैट इज कॉल्ड द सरदार सरोवर डैम प्रोजेक्ट, ठीक। तो ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। तो किस रिवर पे है? नर्मदा रिवर पे है। नर्मदा एंड तापी आर द टू रिवर जो पेनिनसुलर इंडिया में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है क्योंकि उनका फ्लो जो है वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू द अदर पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक। तो ये आप पढ़ के जाइएगा नर्मदा के बारे में और सरदार सरोवर प्रोजेक्ट के बारे में। इसके बारे में डिटेल यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है, इतना इसमें याद रख लीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट इज कोलेरो लेक इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलेरो लेक किस पे है? क्या राजस्थान में है? नहीं। राजस्थान के लेक्स कौन कौन से हैं? राजस्थान में बहुत सारे लेक्स है, इंपॉर्टेंट लेक भी हमारे पास है, मैंने उस पर क्वेश्चन एक भी लाया है। उसके बाद क्या केरला में है? उसके बाद महाराष्ट्र में है या आंध्र प्रदेश में है? कहाँ पे है?
चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। कोलेरो लेक जो है वो कहाँ पे है, वो लोकेट है किस स्टेट में, किस इंडियन स्टेट में लोकेट है, वो है केरला में है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। किस स्टेट में है, केरला में है। तो ये आप लेक्स के हवाले से याद कीजिएगा। हर एक स्टेट में कम से कम आपको एक ऐसा लेक देखने को मिलेगा जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो केरला के हवाले से भी आप 2-3 लेक्स याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट स्टेट है। तो यहाँ पे कोलेरो लेक जो है वो एक लेक है यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। नेम द ड्रेनेज पैटर्न वायर द रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम अ हिल एंड फ्लोज इन ऑल डायरेक्शंस। क्या डेंड्रेटिक बोलते हैं, टेरिलिस बोलते हैं, रेडियल बोलते हैं या सेंट्रीपिटल बोलते हैं। एक हिल से रिवर निकलता है और सारे डायरेक्शंस में जाता है, सारे डायरेक्शन, ईच एंड एवरी डायरेक्शन आपको फ्लो देखने को मिलेगा हर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो उसको क्या बोलते हैं, सीधे ही फ्रॉम द नाम पता चलता है कि उसको क्या बोलेंगे हम, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज सिस्टम या सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न बोलेंगे। अभी रिसेंटली केस में जो लास्ट वाला प्रीलिम्स हुआ था उसमें भी इन 4 पे क्वेश्चंस पूछा गया था। वहां पे क्या बनाया गया था कि फिगर्स इन चारों की बनाई गई थी और पूछा गया था कि इनको आइडेंटिफाई करो, सेंट्रीपिटल कौन सा है, डेंड्रेटिक कौन सा है, टेरिलिस कौन सा है, रेडियल कौन सा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज सांबर लेक लोकेटेड और सिचुएटेड। ठीक है, मैंने बोला कि हर एक स्टेट में एक लेक है और उसकी एक इंपॉर्टेंस होती है। तो यहाँ पे सांबर लेक जो है काफ़ी बार आई होप कि आपने पढ़ा होगा, काफ़ी बार। सांबर लेक जो है कहाँ पे है, इसको कुछ भी करने की ज़रूरत है। गुजरात में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, कहाँ पे, सांबर लेक राजस्थान में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इसमें ये देखिए, इसमें कुछ है यहाँ पे, सांबर लेक इज सिचुएटेड इन राजस्थान। ये तो मैंने बोला कि राजस्थान में है। बाकी जो राजस्थान में लेक्स है, उदयपुर लेक है, पुष्कर लेक है, ठीक है ना, नेकी लेक है, माउंट अबू है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लेक्स हैं, लेकिन इतने ज़्यादा आपको मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ याद करने की ज़रूरत नहीं है। सांबर याद रखिएगा और यहाँ पे ये लेक पिकोला है, यहाँ पे उदयपुर लेक, पुष्कर लेक है, बस इतना याद रखिएगा। ज़्यादा सांबर पे ही देखिएगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, ज़्यादा डिटेल पढ़ने की आपको लेक्स के बारे में ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच रिवर इज इंडियाज लार्जेस्ट रिवर आइलैंड मजूली लोकेटेड। स्टार मार्क करके रख लीजिए। गारंटी दे देता हूं कि नेक्स्ट 2-3 एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये रिवराइन मजूली जो है कहाँ पे है, एक रिवर आइलैंड है, ठीक है ना, और लार्जेस्ट है इंडिया का। और यहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ये कहाँ पे है, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है। और किस स्टेट में है वो आपके लिए होमवर्क है, किस स्टेट में है ये आप बोलोगे। मैंने बोला कि रिवर ब्रह्मपुत्रा पे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, मजूली है। और किस स्टेट में है, क्या अरुणाचल में है, आसाम में है, कहाँ पे ये पड़ता है, वो आप देख लीजिएगा, आपके लिए होमवर्क है। मुझे बताइए इसका आंसर। ठीक, तो यहाँ पे मजूली जो है इंडिया का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है, ब्रह्मपुत्रा पे है। ठीक है, तो कैपिटल इसका इसकी एक कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है, किस सिविलाइजेशन के लिए, आसामीज सिविलाइजेशन के लिए। ठीक है ना, तो बाकी भी आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हवाले से। विच रिवर जॉइन्स जहलिम एट डोमेल। जहलिम को कौन सा रिवर ज्वाइन करता है डोमेल में, ये पाकिस्तान में ये जगह पड़ती है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ती है। विच रिवर जॉइन्स जहलिम रिवर एट डोमेल। चिनाब, जहलिम, किशन गंगा, तवी। देखिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे, जो यहाँ पे किशन गंगा है, किशन गंगा आपका ऑप्शन 3 है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये कहाँ से निकलता है, अगर आप देखोगे कि इंपॉर्टेंट अभी हाइप में थी गुरेज वैली, काफ़ी टूरिस्ट हाइप में है, तो गुरेज वैली से निकलता निकलता करना सेक्टर से ये जाता है और कहाँ पे मिलता है, जहलिम के साथ डोमेल में मिलता है। इसका किशन गंगा का दूसरा नाम क्या है, इसी को नीलम रिवर बोलते हैं। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाएगा कि नीलम रिवर और जहलिम रिवर कहाँ पे मिल जाते हैं, तो डोमेल में मिल जाते हैं। आपको अगर पूछा जाएगा कि किशन गंगा को डोमेल में कौन रिवर ये है कनेक्ट होता है, तो जहलिम है। ठीक है, आप किसी भी तरीके से ये पूछा जा सकता है, बस आपको क्रैक्स ऑफ द क्वेश्चन समझना है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। Again, one of the most important questions. Sangpo and Dahang are the names of which river? देखिए, गंगा का कुछ और नाम भी है
है ना, बांग्लादेश में इसको कुछ किसी और नाम से पुकारा जाता है, तो वो क्या है, इंडस। इंडस का तिब्बत में एक अलग नाम पड़ता है, वो आप समझिएगा। यमुना को छोड़ दीजिए, इन दोनों का मैंने बोला। गंगा को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं वो आप जानिएगा। इंडस को तिब्बत में क्या बोलते हैं, दैट यू हैव टू स्टडी। और यहाँ पे सेंगपू दहंग जो है, ये दो नाम है किसके, ब्रह्मपुत्रा के। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, सेंगपू कहाँ पे इसको बोलते हैं और दहंग कहाँ पे इसको बोलते हैं, दैट यू हैव टू फाइंड। ठीक है, तो ये आपका काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे। Next question is, which of the following multipurpose projects in India is constructed on the river Narmada? अभी हमने किया ये, अभी मैंने बोला था कि नर्मदा पे एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। कौन सा प्रोजेक्ट है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है। सरदार सरोवर डैम है, कहाँ पे है, नर्मदा पे है। ठीक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे मैंने ये भी बोला था, वहीं पे मैंने बोला था कि ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, मतलब इरिगेशन पर्पज के लिए भी यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी यूज होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे बाकी प्रोजेक्ट्स भी है, कोरबा है, फराका है, मेतुर है। ये कहां पे है, ये तीन भी आपको जानने हैं। क्या पता कि उसने नेक्स्ट टाइम बोला कि कोरबा प्रोजेक्ट कहां पे है, फराका प्रोजेक्ट कहां पे है, वो पूछने को कुछ भी पूछ सकता है। अभी तो सरदार सरोवर पूछा है, इन तीन में से कोई पूछेगा तो आपको इनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए। मैंने डिटेल्स में ऐड की है, आप खुद पढ़ लीजिएगा, यहां पे है। ठीक है, तो फराका कहां पे है, रिवर गंगा पे है, कोरबा है हसीदो रिवर पे, मेतुर है कावेरी रिवर पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। जॉग फॉल्स इंडिया के हाईएस्ट वाटरफॉल है। द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज आल्सो नोन एज, ये तो किसको पता नहीं होगा। जॉग फॉल जो है इंडिया के हाईएस्ट वाटरफॉल है। ठीक है, किस रिवर पे है वो पढ़ लीजिएगा। इनको क्या बोलते हैं, एक और नाम है गेरुस्पा फॉल्स। इनका ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पे है, या चाचाई के कुछ है और गेरुस्पा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है, ये इसका एक और नाम है। आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, जॉग फॉल्स को पढ़ के जाइएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया फ्लोज फ्रॉम ईस्ट वेस्ट। मैंने बोला था कि आपको दो रिवर्स ऐसे हैं जिनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वन इज़ द नर्मदा एंड सेकेंड इज़ द तापी। ये दो रिवर्स जो है इनका जो फ्लो है वो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो है। ठीक, तो आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि वेस्ट टू ईस्ट कौन जाते हैं, जो कि आप बंगाल में जाएंगे। कौन कौन से रिवर्स है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, तुंगभद्रा है। ये कहाँ जाते हैं, ये सीधे ही आपके यहाँ पे जाते हैं, वेस्ट टू ईस्ट फ्लो है इनका, कहाँ पे जाएंगे, बे आप बंगाल में जाएंगे। अब अरेबियन सी में कौन कौन जाता है, आपको ईस्ट टू वेस्ट फ्लो देखने को मिलेगा नर्मदा में और ताप्ती में। और किस में देखने को मिलेगा, माही है एक ऐसा रिवर, बहुत सारे हैं, लेकिन नर्मदा एंड तापी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करते हैं। ठीक है ना, और कहाँ पे जाते हैं, अरेबियन सी में जाते हैं। ये आप नर्मदा के बारे में याद रखोगे। ठीक है, मैंने पहले भी ये बोला था पहले वाले क्वेश्चन में, फिर से याद रखोगे इसको। विच रिवर बाइफरकेट्स श्रीनगर इनटू टू पार्ट्स, चिनाब, जहलिम, रवि, तवी। तो ये आपके लिए जो है, ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क आज के लिए। उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस को आपने अच्छे से सुना होगा, अच्छे से जाना होगा और याद भी रखोगे। और जो जो पॉइंट यहाँ से आपको थोड़ा नया देखने को मिला, उसको मेहरबानी करके अपने नोट्स में ये लिख लीजिएगा, आगे काम आ जाएगा। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। ऐसे ही लगे रहिए, इंशाल्लाह एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। थैंक यू।